क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर अपन बेसिक टर्म्स के ऊपर बात कर रहे थे। अपन ने बात करी थी सबसे पहले असेट। असेट क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊंगा उसे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। ठीक है, फिर अपन ने असेट को सबसे पहले बांटा था। सबसे पहला कौन सा असेट था? फिक्स्ड। फिक्स्ड असेट का मतलब क्या था? नॉट फॉर रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल फिक्स्ड असेट का, लैंड और मशीनरी और फैक्ट्री, ओके, और फर्नीचर। ठीक है, बढ़िया। फिर नंबर 2 वाज क्या होता है? करंट असेट कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऐसा असेट जो फटाफट फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है? अपना करंट असेट। एग्जांपल क्या थे करंट असेट के? बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर। ठीक है, चलो। करंट असेट के बाद नेक्स्ट क्या था? टैंजिबल। टैंजिबल क्या होता है? विच कैन बी सीन और टच, विच कैन बी सीन और टच। सारे फिक्स्ड, सारे करंट विल आल्सो बी टैंजिबल। नेक्स्ट वी हैव इज विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको देख नहीं सकता और टच भी नहीं कर सकता। कुछ कुछ कल एग्जांपल अपन ने करे थे इसके। पेटेंट लिखा था, एक कॉपीराइट लिखा था, ट्रेडमार्क लिखा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा था, और क्या हो सकते हैं? और ऐसी कौन सी चीज? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट, 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 पेटेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ऐसा कुछ भी। ठीक है, कॉपीराइट, चेतन भगत वाली नॉवेल, मेरी बुक होती है। आपने आई डोंट नो मेरी बुक देखी नहीं देखी है? जैसे दिस इज लास्ट ईयर वाला क्लास 11th का अकाउंट्स का बुक। ठीक है, तो मैंने ये बुक लिखी, मेहनत करी, बनाई, सब कुछ किया, है ना, और पब्लिश कर दी। अभी मैं नाम भूल गया, अक्षत को बोला, अक्षत बताया कि सबको यही बुक पढ़नी होती है, सबको यही बुक पढ़नी होती है, इसका एमआरपी है 850। इसने बोला मैं इसकी फोटोकॉपी करा के बेच देता हूँ, और इसने इसकी फोटोकॉपी कराई और 300 रुपये में बेचना चालू, है ना, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इस बुक को लॉन्च करने से पहले इस बुक के ऊपर क्या लूंगा मैं? कॉपीराइट लूंगा। क्या लूंगा मैं? कॉपीराइट ले लूंगा। बात समझ में आती है क्या? ओके, राइट है। क्या राइट है? कि मेरे अलावा इस बुक को कोई पब्लिश नहीं कर सकता। तो राइट है, आई कैन नॉट सी माई राइट, आई कैन नॉट टच माई राइट, इट इज माई इनटैंजिबल असेट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या था? लोगो, थम्स अप वाला थंब। ठीक है, अच्छा एक और बताओ, ये डीमार्ट गए हो शॉपिंग करने? गए क्या सब डीमार्ट? सब लोग गए? अच्छा ये बताओ मेरे को, घर पे बटर कौन सी कंपनी का आता है? घर पे बटर कौन सी कंपनी? अमूल, 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 सब अमूल। क्यों अमूल ही? ऐसे ही? अच्छा सिर्फ अमूल ही मिलता है क्या? और भी कोई बटर नहीं मिलता क्या? और कोई बटर मिलता है? नहीं मिलता है? मिलता है, तो फिर सिर्फ अमूल ही क्यों? चलो सपोज करो डी मार्ट गए अपन घूमने, ना, डी मार्ट गए, नाम भूल गया, गौरांग। गौरांग को पढ़ना लिखना नहीं आता, अज्यूम रे, गौरांग को पढ़ना लिखना नहीं आता। इसको मम्मी ने बोला जा डी मार्ट, और डी मार्ट से बटर का पैकेट लेकर आ जा। ठीक है, ये पहुंच गया डी मार्ट। अब डी मार्ट जाके देखा तो बहुत सारे बटर के पैकेट थे वहां पर। कौन कौन सी कंपनी का बटर आता होगा? अमूल का आता है एक तो, और किसका आता होगा? सरस का आता होगा, ठीक है, और न्यूट्रीलाइट, मदर डेयरी, 4-5 कंपनियां और। अब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर तुम नोट करोगे ना, तो सारे बटर के पैकेट जो हैं वो येलो कलर के होते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो बटर के पैकेट्स आते हैं कंपनीज के अलग अलग, वो कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर की पैकिंग में आते हैं। तो इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो कैसे अमूल का बटर ढूंढ के लेकर आएगा? लोगों से? कौन सा लोगो? अमूल पे कौन सा लोगो होता है? एक छोटी सी डॉल का फोटो बना हुआ है, अरे है ना, तो वो देखकर आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी सपोज करो मैं भी बटर बनाता हूँ, मेरे घर पे भी बटर बनता है,
तो मैंने बोला लोग वो छोटी सी डॉल का फोटो देख के खरीद लेते हैं, तो क्या मैं भी अपने घर का बटर पर पैक करके आंटी का फोटो लगाकर और छोटी सी डॉल का फोटो लगाकर अमूल के नाम से बेच सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अमूल के पास उस ट्रेडमार्क का, उसका उसका लोगो यूज करने का क्या है? ट्रेडमार्क है। बात समझ में आती है क्या? अरे एवरीवन, आपको शीट दे रखी है, शीट पर एक बीच में एएसआई का लोगो दिख रहा होगा आपको, उसका हमारे पास ट्रेडमार्क है, और एएसआई का लोगो है, उसका क्या है हमारे पास में? ट्रेडमार्क। कोई भी हमारी परमिशन के बिना उसको रीयूज नहीं कर सकता, ठीक है? फिर ये सुना है क्या, देखो एक शब्द आता है, एक गुडविल, सुना है क्या? गुडविल, गुडविल कितने लोगों ने सुना है? गुडविल, गुडविल सुना है? सुहानी जी क्या होता है? अच्छा सिर्फ सुना ही है, ओके। क्या होता है? गुड रिस्पेक्ट, वो गुडविल होता है। अच्छा, अच्छा रिलेशन हो, ओके। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करना। मेरे पास एट एएसआई अकाउंट्स पढ़ने क्यों आए? एक एक से पूछूंगा, है ना? मेरे पास एट एएसआई अकाउंट्स पढ़ने क्यों आए? क्यों आए? बाकियों से सुना है, क्या सुना है? मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा सुना है कि मुझसे अच्छा पढ़ाता, मेरे को मिलते ही नहीं ऐसे लोग। फ्रेंड से सुना है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसे फ्रेंड्स मेरे को मिलते ही नहीं कहीं। कजिन दीदी सुना है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वाह वाह, बेस्ट है। अरे अच्छा चलो ठीक है। सीनियर ने रिव्यूज अच्छे दिए थे, इंस्टाग्राम के ऊपर रिव्यू चल रहा था, अच्छा बढ़िया, ओके। मैं अच्छा, तेरे को ऐसे पता, मैं तो पढ़ाई नहीं, तेरे को टेंथ में सुना है। अच्छा, दीदी दीदी ने कहा पढ़ा मुझसे? नहीं, हाँ दीदी तो साइंस वाली है, तो मैं थोड़ी साइंस पढ़ाता हूँ, मैं साइंस पढ़ा, दीदी किस साइंस? अच्छा उन्होंने आती थी इसलिए उनको पता है कि अच्छा पढ़ाता है, ओके। दीदी ने बोला अच्छा पढ़ाता है, सुहानी जी सीनियर्स ने बोला, क्या बोला है? अच्छा पढ़ा, ओहो हो। सेम सीनियर्स ने बोला है कि वो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा अच्छा। अच्छा बोले दीदी आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, ये भी ऐसी, ये ऑनेस्ट आदमी है। सीनियर्स ने बोला अच्छा पढ़ाता है, ये ना तो वो सीनियर मिल पा रहे ना दोस्त मिल पा रहे हैं। तो देखो मार्केट में इस तरह की रेप्यूटेशन है कि जो कोई एएसआई पर अंजुल सर से अकाउंट्स पढ़ने आएगा, उसके अकाउंट्स में 100 ऑन 100 तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा है क्या? अरे लाओगे क्या? बोलो नालायक हो, हाँ या ना? सो आई हैव अ सर्टेन रेप्यूटेशन इन द मार्केट, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसे लोग कह रहे हैं गली मोहल्ले पे खड़े होकर चीख चिल्लाकर। तो आई हैव अ सर्टेन रेप्यूटेशन, सर्टेन इमेज इन द मार्केट कि जो कोई अंजुल सर से एएसआई पर जाकर अकाउंट्स पढ़ेगा, उसके अकाउंट्स में 100 ऑन 100 तो आएंगे ही आएंगे। अरे आएंगे ना? वेरी गुड। डज दैट रेप्यूटेशन, डज दैट इमेज गिविंग मी बेनिफिट और नॉट? अरे हाँ या ना? कैन आई सी माई रेप्यूटेशन? कैन आई टच माई रेप्यूटेशन? दैट इज नोन एज गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल। इट इज माई इनटैंजिबल एसेट। बात समझ में आती है क्या एवरीवन? अच्छा, एक और समझना, एक और समझना। अपन सबकी लोकेलिटी में आस पड़ोस के अंदर एक जनरल मर्चेंट की शॉप होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड जनरल मर्चेंट। हाँ हाँ हाँ। अच्छा घर पे हेल्प कराते हैं कि मम्मी ने कोई काम वाम लेने भेजा, सामान लेने भेजा, तो मम्मी का सामान लेकर आ गया, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? ऐसा होता है क्या? ओके। तो मान लो ये अपना घर, और ये है शॉपकीपर ए, ये है शॉपकीपर बी, ठीक है? हम घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जाते हैं, और पहुंचने पर भी किससे लेके आते हैं? एक पर्टिकुलर शॉपकीपर से ही सामान लेके आते हैं। मतलब ब्रेड का पैकेट भी लेके आना होगा तो भी बी अंकल के पास जाके लेके आते हैं, भले ही पहले कौन से अंकल आ रहे हैं? ए, पर तो भी किस पे जाके लेके आते हैं? बी। ऐसा होता है ना इन जनरल, इन जनरल हमेशा 99% ऐसा ऐसा होता है ना? क्यों ऐसा? क्यों बी से सामान लेके आते हो? ये सेम चीज बेच रहा है भाई, सेम
ब्रेड का पैकेट ए बेचेगा, सेम ब्रेड का पैकेट बी बेचेगा, ये भी 40 रुपीज का देगा, ये भी 40 रुपीज का देगा, सबको सबको सेम। तो पर क्यों ऐसा है कि हम किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास जाकर ही वो प्रोडक्ट लेकर आते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा होता है नहीं होता? पहले तो बताओ क्यों? कि भले ही शॉपकीपर ए पहले आ रहा है, शॉपकीपर भी बाद में आया है, पर तो भी हम चलकर चार्ज करता हूँ एक्स्ट्रा, चलकर भी बी के पास जाके सामान लेकर आए, उससे अच्छे रिलेशन है, मतलब वो सजेशन भी बढ़िया देता है। अगर कभी कभार कोई सामान गलत भी आ गया तो फिर एम्पायर से वापस ले भी लेता है, हंस के बात भी कर लेता है, दो चार ऑप्शन भी एक्स्ट्रा बता देता है, हाँ या ना? सो ओवर द इयर्स उसने अपना एक रेप्यूटेशन, एक रेपो डेवलप किया है विद द कस्टमर्स। डज दैट रेप्यूटेशन, डज दैट रेपो हेल्पिंग बी टू गेन कस्टमर्स और नॉट? तो हेल्प कर रहा है, बेनिफिट मिल रहा है क्या, असेट है क्या? क्या बोलते हैं इसको? गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल। अच्छा, एक शॉपकीपर है जिसकी दुकान मेन रोड पर है, कहां पर है? मेन रोड। और एक शॉपकीपर है जिसकी दुकान जंगल के अंदर है, तुम किसके सामान लेने जाओगे? जंगल वाले से कि मेन रोड वाले से? मेन रोड। क्यों? इजी, आराम से। तो अगेन दैट इज गुडविल के लिए। ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? तो इंटेंजिबल के एग्जांपल कौन कौन से हुए? कौन कौन से इंटेंजिबल के एग्जांपल हुए? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव इज वेस्टिंग असेट। नाउ किशनगढ़ गए हो? किशनगढ़ कौन कौन गया है? किशनगढ़ सब गए, चलो बहुत बढ़िया। क्या मिलता है किशनगढ़ में? क्या यार, क्या मिलता है? मार्बल। ठीक है, चलो सर मार्बल ही लेंगे। ये मार्बल कौन से पेड़ पे उगता है? अंडरग्राउंड पेड़ पे उगता है? कहां से आता है? माइन से आता है। ये माइन क्या होता है? अरे कौन से अंडरग्राउंड में मिलती है? होता क्या, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। किसी के मार्बल का बिजनेस है क्या? मार्बल ग्रेनाइट का बिजनेस है किसी के? मार्बल ग्रेनाइट का बिजनेस है क्या किसी के? नहीं। ओके, तो मार्बल पेड़ पे तो नहीं उगता, सर ने बताया कहाँ निकलता है? माइन। माइन क्या होती है बेसिकली? जमीन, बहुत बड़ी सारी जमीन जिसको क्या करते हैं वो खोदते हैं। ठीक है क्या? तो मैंने, अच्छा पता कैसे पड़ेगा कि यहां से गोल्ड माइन निकलने वाली है कि नहीं निकलने वाली है? खोदने पर तो चलो पावडर लेके चलो, मतलब खोदा चालू करो, बोले यहाँ से सोना निकलेगा, चलो खोदना चालू करो, ऐसे कैसे? स्पेसिफाइड रीजन होता है। बेसिकली क्या करती है गवर्नमेंट? सर्वे कराती है। गवर्नमेंट क्या करती है? सर्वे करती है, मशीन मशीन इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करके पता करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में मार्बल होने की संभावना है, इस पर्टिकुलर एरिया में गोल्ड होने की संभावना है, ऐसा है। ठीक है, तो मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। क्या खरीदा? एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। गवर्नमेंट ने बोला कि इस जमीन के टुकड़े में से 5 लाख टन मार्बल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कितना टन मार्बल एक्सट्रैक्ट होगा? 5 लाख टन मार्बल एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ओके है क्या? मैं बोला ठीक है, डन। तो मैंने, अच्छा पहले बताओ, ये माइन, ये जो माइन है 5 लाख टन जो मार्बल है, ये मेरा असेट है, मेरा असेट नहीं है? मेरा असेट है, मेरा असेट नहीं है? असेट है, तो ये मेरा असेट है। माइन इज माई असेट, माइन इज माई असेट। ओके, नाउ इस माइन में से कितना टन मार्बल एक्सट्रैक्ट हो सकता है? 5 लाख टन मार्बल एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो मैंने एक मशीन लगाई यहां पर जो हर साल 1 लाख टन पर एनम मार्बल क्या कर लेगी, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है क्या? ठीक है क्या? भाई हाथ से तो खोदूंगा नहीं, मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन हर साल कितना मार्बल एक्सट्रैक्ट करने वाली है? 1 लाख टन मार्बल एक्सट्रैक्ट करने वाली है। मैंने माइन लगाई, माइन खरीदी। माइन क्या है मेरा? माइन क्या है मेरा? असेट। कितना टन? 5 लाख टन मार्बल मेरा असेट है। माइन मेरा क्या है? असेट है। मैंने मशीन लगाई, वो मशीन कितना टन एक्सट्रैक्ट कर लेगी? 1 लाख टन ले लेगी। माइन आज असेट है क्या? माइन आज असेट है क्या? है। 5 साल बाद क्या ये माइन मेरा असेट होगा क्या? पूछता हूं। नहीं, 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 नहीं,
नहीं 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 नहीं, सब नहीं, अरे वाह वेरी गुड यार, ठीक है। तो 5 साल बाद क्यों माइन मेरा असेट नहीं है? क्योंकि मार्बल तो सारा क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब क्या बचा वहां पे, गड्ढा। अच्छा माइन ऐसा नहीं होता कि सिटी के अंदर है, माइन का होगी जंगल में, तो जंगल में गड्ढा है, गड्ढे बनने के पैसे और देने पड़ेंगे। अरे बात समझ में आती है क्या? सो ऐसा असेट जो आज तो है पर ओवर अ पीरियड टाइम एक्सट्रैक्शन की वजह से कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोला गया है, वेस्टिंग एसेट। क्या बोला गया है, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट होने के लिए जरूरी बात है इट शुड बी अ नेचुरल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स, नेचुरल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला। ओहो हो, साइंस से पढ़ा था क्या? क्या होता है रिन्यूएबल और क्या होता है नॉन रिन्यूएबल? व्हाट इज रिन्यूएबल? कैन बी रिन्यूड, मतलब एग्जांपल, एग्जांपल बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब क्या एग्जांपल, 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 सोलर एनर्जी, चलो ठीक है सोलर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, फॉसिल फ्यूल वाले सारे। तो यहाँ वेस्टिंग एसेट होने के लिए जरूरी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला होना चाहिए, ठीक है क्या? तो लिखा है मैंने वहां पर वेस्टिंग एसेट में नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड एज रॉ मटेरियल। अच्छा एक बात समझना, अगर नेचुरल रिसोर्स पे नहीं जाओगे तो हर असेट ओवर अ पीरियड टाइम खत्म हो जाता है। मुझे बताओ ये मोबाइल फोन असेट है क्या? अरे मोबाइल फोन असेट है क्या? असेट है, असेट है। मान लो 1 लाख रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा, 1 लाख। 10 साल बाद इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अरे डब्बा हो जाएगा, चलना ही बंद हो जाएगा, एप्पल का अपडेट आएगा वो अपडेट ही नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो 10 साल बाद तो ये भी खत्म हो जाएगा। मैंने फर्नीचर खरीदा लास्ट ईयर, 3 साल और चलेगा, चौथा साल ही फर्नीचर काम में नहीं आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अरे बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो ऐसे तो हर एसेट का वैल्यू जीरो होता है। तो नेचुरल मतलब वेस्टिंग एसेट में खाली क्या आएगा, कौन सा आएगा, नेचुरल रिसोर्स वाला ही आएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला ही आएगा। तो एग्जांपल लिखो इसके, माइन, माइन कौन सा हो सकता है, गोल्ड माइन लिख लो, गोल्ड माइन, ऑयल वेल्स, ऑयल वेल समझते हैं, अरे ऑयल वेल समझते हैं, तेल के कुएं, ठीक है ना, कोल माइंस एक्सेट्रा, कोल माइंस एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड एज रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वी हैव इज लाइबिलिटीज। कौन सा है, लाइबिलिटीज। मुझे बताओ असेट, अच्छा असेट में ये अभी के लिए मैंने सिर्फ 5 क्लासिफाई करे हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 5 क्लासिफाई करे हैं, ठीक है ना। असेट क्या होता है, असेट क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आज के आज मार्केट में बेचने जाऊंगा उससे मुझे क्या मिल जाएगा, कैश। नहीं बेचता तो क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट। इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड एंड मेजरेबल, मनी कॉस्ट। नाउ असेट का ठीक उल्टा, असेट का ठीक उल्टा इज लाइबिलिटीज, ठीक उल्टा इज, तो लाइबिलिटीज में कैश विल गो आउट, कैश विल गो आउट, या फिर इन फ्यूचर कोई डिसएडवांटेज अकर होगा, या तो कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज अकर होगा, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? गौरांग और अक्षत दोस्त दोस्त क्या, मान ले ऐसा, पक्का, ठीक है। देवेश, गौरांग देवेश, गौरांग अक्षत, ठीक है। तो गौरांग और अक्षत दोस्त दोस्त, गौरांग और अक्षत क्या है, दोस्त दोस्त है, ठीक है क्या? गौरांग ने अक्षत को बोला यार गर्मी बहुत पड़ रही है, आज कोचिंग से वापस जब घर जाऊंगा तो बास्किन रॉबिन आइसक्रीम खाते हुए जाऊंगा। आई होप यू नो बास्किन रॉबिन, ठीक है। अक्षत ने बोला बात सही कह रहा, गर्मी बहुत पड़ी, आइसक्रीम बिल्कुल खानी चाहिए, तेरे को खाना बनता है आइसक्रीम। कौन सी खाएगा, बट चॉकलेट आइसक्रीम खाएगा, ठीक है क्या? तो इसने बोला मैं बास्किन रॉबिन जाऊंगा, चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए जाऊंगा। बोले बिल्कुल बिल्कुल, जाना जाना। दोनों बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते निकलते गौरांग ने पॉकेट चेक करी, दुखी हो गया। इसने पूछा क्या हुआ, बोला आइसक्रीम खानी थी पर पैसे लाना भूल गया। अक्षय ने बोला अच्छी चिंता करी, भाई है ये ले, कितने की आती है,
ठीक है, तो 130 रुपीज का आइसक्रीम का कोना, आइसक्रीम का एक स्कूप आएगा, इसने 200 रुपीज पॉकेट से निकाले और इसको दे दिए, बोले घर जाकर आइसक्रीम खाते हुए घर चले जाना, ठीक है क्या? अच्छा, ऐसा होता भी दोस्तों में है ना? ओके, नाउ कल जब भाई वापस आएगा तो अक्षत को इसको वो 200 रुपए वापस लौटाने, अरे हाँ या ना? अच्छा, कल नहीं, परसों नहीं, 3 दिन बाद सही, 5 दिन बाद सही, 15 दिन बाद सही, पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, हाँ या ना? मतलब गौरांग के यहां से इन फ्यूचर कैश जाएगा, हाँ या ना? इन फ्यूचर कैश जाएगा। मतलब जैसे ही गौरांग ने अक्षत से पैसे उधार लिए, गौरांग ने अक्षत को क्या बना लिया? अपनी लाइबिलिटी बना लिया। क्या बना लिया? अपनी लाइबिलिटी। अच्छा, मान लो इसने पैसे नहीं दिए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नहीं दिए, तो अक्षत क्या करेगा? कॉलर पकड़ेगा दो, तो फिर नहीं ना, ऐसा नहीं है, दोस्त दोस्त था, डिसएडवांटेज हो जाएगा, अरे हाँ या ना? तो असेट में या तो कैश आता है, असेट में या तो कैश आता है, यानी फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा, लायबिलिटी में कैश जाएगा, या फिर कोई डिसएडवांटेज अगर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी लोन लिया है, उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है, बोरोइंग करी है, ये सब क्या है? अपनी लाइबिलिटी। क्या है? अपनी लाइबिलिटी, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? तो लाइबिलिटी में देखो लिखा भी है मैंने, इसलिए अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर, जो पैसा फर्म को, बिजनेस को, किसको चुकाना है? किसको रीपे करना है? आउटसाइडर्स को रीपे करना है, ठीक है क्या? जो फर्म को, आउटसाइडर्स को रीपे करना है। नाउ असेट को मैंने 5 में बांटा था, यहाँ लाइबिलिटीज को मैं 2 में बांट रहा हूं। लाइबिलिटीज को मैं 2 में क्लासिफाई कर रहा हूं। एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नाम से क्या लगता है? नाम से क्या लगता है? पेबल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऐसी लाइबिलिटी जिसको मुझे आराम से 2, 5, 10, 15, 20, 25 साल में जिसका रीपेमेंट करना होगा, वो लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी लाएगी? मेरी लॉन्ग टर्म है। ऐसी लाइबिलिटीज का रीपेमेंट मुझे कब करना होगा? 2, 5, 10, 15, 20, 25 साल में करना होगा, वो क्या लाएगी? अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो जनरली है ना, जनरली जिस घर में अपन रहते हैं, पापा ने जब वो घर बनवाया था, पापा ने उस घर को बनवाने के लिए बैंक से लोन लिया होगा। क्या लिया होगा? बैंक से लोन लिया होगा। तो बैंक का जब वो लोन है, वो 15, 20, 25 साल का लोन है। कितने साल का लोन है? 15, 20, 25 साल के लिए लोन ले रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? धीरे धीरे करके हर साल कुछ कुछ, हर मंथली बेसिस पर पापा क्या करते हैं? उसका ईएमआई पे करते हैं। सुना होगा ना ईएमआई? तो सुना है ना? अरे मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो क्या है? कौन सी लाइबिलिटी है? अरे कौन सी लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। क्लियर है क्या? अरे एवरीवन, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नाम लिख रहा हूं, बैंक से लोन लिया है, कुछ नाम लिख रहा हूं, बाद में आ जाएगा, ठीक है ना? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा। आप सिर्फ नाम लिख लो, आप सिर्फ फिलहाल नाम लिख लो, बैंक लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा। ठीक है? अरे ओके है क्या? नेक्स्ट वी हैव इज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बाद अपने पास आता है करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। इसका एक भाई था ऊपर, करंट एसेट। करंट एसेट क्या था? विद इन शॉर्ट पीरियड क्या मिल जाए? कैश मिल जाए। तो करंट लायबिलिटी में क्या होगा? पेबल विद इन अ ईयर। शॉर्ट पीरियड क्या था? 1 साल। तो ऐसी लायबिलिटीज का रीपेमेंट मुझे कब करना पड़े? 1 साल के अंदर अंदर करना पड़े। वो लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? मेरी करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? मेरी करंट लायबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी करंट लायबिलिटी हो सकती है? आप नाम लिखना,
बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। एक जरा चेक करना, मैंने करंट असेट में एक एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल लिखवा रखा है क्या? करंट असेट में है क्या ऐसा एग्जांपल? नहीं, तो यहां पर एक लिख लो, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। ठीक है, करंट असेट में लिख लेना। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखवाया, क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल है एक्सेट्रा, ये भी आगे आएगा। ठीक है, अपन आगे आएगा, जो टर्म्स एग्जांपल लिख रहा हूं मैं खाली उसमें। तो लिखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड मतलब ब्रैकेट में लिखना मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर लिखो, मोर देन 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट आपको कब करना है? 1 साल से ज्यादा में करना है, 1 साल से ज्यादा में करना है। वो लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी आपकी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी आपकी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। दूसरा कौन सा है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? पेबल विद इन अ ईयर, 1 साल में जिसका मुझे रीपेमेंट करना पड़ जाए। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैपिटल। कोई जानता है कि कैपिटल क्या होता है? सुना होगा नाम, वर्ड तो सुना ही होगा। कैपिटल क्या होता है? अरे क्या होता है? ओके चलो समझना। और कोई ट्राई 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 नहीं, चलो ठीक है। मेरे को ASI स्टार्ट करना था, याद है ना? तो मुझे ASI स्टार्ट करना था। वो ASI स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए था? ASI स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए था? बोलो ना यार, आता है तो तुम्हारे को पता है, तुम स्टार्ट कर चुके हो। क्या क्या चाहिए था? फर्नीचर, और क्या क्या चाहिए? हाँ, और फर्नीचर, और क्या क्या चाहिए था? रिकॉर्डिंग सेटअप चाहिए, ठीक है। और AC चाहिए, और टैब चाहिए, ठीक है। और लाइट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। मुझे बताओ ये सब अगेन कौन से पेड़ पे उगती है? कौन से पेड़ पे उगती है, या कौन सी माइन से निकाल के लेके आना है? नहीं, कहाँ मिलती है? मार्केट में मिलती है। और मार्केट में जो अंकल इसको बेच रहे हैं वो मेरे चच्चा तो लगते नहीं है, तो फ्री में तो देंगे नहीं। उसके लिए क्या चाहिए इन सबको खरीदने के लिए? पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे कहाँ से आएंगे? लोन से। मतलब बैंक के पास चले और बैंक वाले को बोले अंकल ऐसे ही स्टार्ट करना है, एक काम करो लाओ 5 करोड़ रुपए दे दो, हम चालू करेंगे, जब होगा तो आपको दे देंगे। कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप देखो आपका पैसा। ऐसा होगा क्या? अरे बैंक लोन दे देगा क्या? नहीं, अरे बैंक भी लोन तब देगा जब कुछ काम कर रहे होगे, कुछ अच्छा करा होगा तो देंगे। बैंक भी लोन देने नहीं वाला, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? सेविंग से। ओके हाँ, कहाँ से आएंगे? इन्वेस्टर से। बेटा शार्क टैंक अगर देखा, देखा तूने शार्क टैंक? तो शार्क टैंक के अंदर वो बोलते हैं कि पहले तुम खुद कुछ करो, थोड़ा बड़ा बड़ा करो, तब ये इन्वेस्टेबल होगा। वही मना कर देते हैं, प्रेयार से बोलते हैं सॉरी आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो इन्वेस्टर भी इतना जल्दी इन्वेस्टिंग करने वाला, मतलब उसको भी कुछ कुछ होगा, बिजनेस चालू हो गया होगा। सिर्फ आइडिया पे ही काम तो नहीं होना, कुछ दिखाना ही तो पड़ेगा कि काम करा है, ऐसे कर रहे हैं। तो इनिशियल बात करो, स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट करना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मम्मी मारेगी पकड़ के, क्या मतलब है? हाँ, फ्रेंड से मांग लो, ये 200 रुपये वापस लेके जाना है, सो भी पैसे कहाँ से आएंगे? जो इनिशियल पैसा है वो मैंने गुल्लक बनाया होगा, पिगी बैंक होगा, उसको फोड़ना पड़ेगा, उससे जो पैसे आएंगे, जो मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग्स कर रखी है वो जो पैसे आएंगे, वो से ही ASI स्टार्ट होगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आती है क्या? अरे हाँ या ना एवरीवन? नाउ कैपिटल इज द
amount invested by the owner in the business। कैपिटल क्या है? जो पैसा, अरे सब लिखा हुआ है, तुम देखो ना इधर। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा मैंने एएसआई में लगाया है, जो पैसा मैंने एएसआई में लगाया है, वो क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ये बात समझ में आती है क्या? जो पैसा मैंने एएसआई में लगाया है, क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। अच्छा समझना, मैं घर पर एसी मंगवा रहा था। घर पे क्या मंगवा रहा था? एसी मंगवा रहा था। तो घर पे जो रूम था उस साइज में 1.5 टन का एसी लगाना था, पर मैंने गलती से 2 टन का एसी मंगा लिया। कितने टन का एसी मंगा लिया? 2 टन का। अब वो जब आया तो मैकेनिक ने बोला, सर इतने छोटे से रूम में 2 टन का एसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मत लगाओ, आप चला ही नहीं पाओगे, ठंड बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो मैंने एज इट इज पेटी पैक पड़ा हुआ 2 टन का एसी पड़ा है मेरे पास में। मुझे एएसआई पर भी एसी लगवाना है ना? तो मुझे बताओ, बाजार से आके नया लेकर आऊंगा या वो घर पे जो पेटी पैक पड़ा हुआ है वही काम में ले लूंगा? जो घर पे पड़ा हुआ काम में ले लूंगा क्या? हाँ या ना? तो मेरे पास घर पर एक एसी पड़ा हुआ था, मैं वो लेकर आ गया और उसको एएसआई में मैंने लगा दिया। लगा सकता हूं क्या? तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट हैविंग मनी वैल्यू। मतलब मेरे पास अगर कोई असेट भी पड़ा हुआ है तो मैं वो भी एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये समझ में आता है क्या एवरीवन? क्या है कैपिटल? क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब समझना, एक कंसेप्ट है अपने यहां पर, उसका नाम है बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या नाम है कंसेप्ट का? नाम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है दैट ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। मतलब ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। क्या कह रहा है? ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। मतलब मैं अलग, एएसआई अलग, मैं अलग, अंजुल जैन अलग, एएसआई अलग। किसने बोला ऐसा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। किसने बोला ऐसा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोला? ओनर और बिजनेस टू सेपरेट पर्सन है, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। ये बात समझ में आती है क्या? अरे ओके है क्या? मुझे बताओ, अकाउंटिंग अपन किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। सो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा ओनर ने, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है ओनर अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है ओनर अलग, बिजनेस अलग। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो कैन आई से इन अ वे, मैंने बिजनेस को उधार दिया है? कैन आई से मैंने इन अ वे बिजनेस को उधार दिया है? कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मैं अलग, एएसआई अलग, मैंने एएसआई में पैसे लगाए हैं। तो कैन आई से इन अ वे मैंने एएसआई को उधार दिया है? हाँ या ना? मतलब इन फ्यूचर एएसआई को मुझे रीपे करना पड़ेगा। मतलब इन फ्यूचर एएसआई कैसे कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। इन फ्यूचर एएसआई कैसे कैश जाएगा? इन फ्यूचर कैश जाएगा। असेट या लायबिलिटी? इन फ्यूचर कैश जाएगा, असेट की लायबिलिटी। मतलब कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। ये समझ में आता है क्या? अरे समझ में आता है क्या सब लोग? कैपिटल इज द liability of the business. Capital is the liability of the business. 1 मार्क MCQ क्वेश्चन आता है,
या थ्योरेटिकल 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। वाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, वाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। किसकी वजह से बिजनेस कैपिटल लाइबिलिटी है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने क्या बोला? ओनर और बिजनेस अलग है, ओनर और बिजनेस अलग है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। वैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब इन अ वे ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है। इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा। इन फ्यूचर बिजनेस के यहां से कैश, इन फ्यूचर कैश जाएगा, मतलब लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है बिजनेस की? लाइबिलिटी है। क्लैरिटी है क्या? अरे एवरीवन, पढ़ते हैं। लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग मनी वैल्यू। पैसे भी दे सकता हूं और घर पे एसी पड़ा था वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। लिखा है लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर, यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा लो, जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया ना, ऐसे एक ब्रैकेट लगा लो और यहां लिख लो बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है क्या? वाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, वाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लिया ना ये, कॉपी कर लिया ना ये। 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है। वाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अपने, उसमें से वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक। क्या लिखा है? स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं। मतलब अगर मेरा काम मोबाइल फोन बेचना है तो मोबाइल फोन विल बी माय स्टॉक। अगर मेरा काम फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर इज माय स्टॉक। अगर मेरा काम प्रोजेक्टर बेचना है तो प्रोजेक्टर इज माय। अगर मेरी टीवी की दुकान है, टीवी बेचता हूं तो टीवी इज माय स्टॉक। मेरी साड़ी की दुकान है, साड़ी बेचता हूं तो साड़ी इज माय स्टॉक। मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिसिन बेचता हूं तो मेडिसिन इज माय। अगर मेरी ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी सेल करता हूं तो ज्वेलरी इज माय। जिस भी चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो क्या कहलाएगा? मेरा स्टॉक। क्या है? असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है। क्या है ये? असेट। स्टॉक इज टैंजिबल असेट। पढ़ लेते हैं। टैंजिबल असेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, हेल्ड बाय एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो चीज मैंने सेल करने के लिए रख रखी है वो क्या कहलाएगा? मेरा स्टॉक। अगर मेरा क्लॉथ्स का बिजनेस है तो क्लॉथ्स आर माय स्टॉक, क्लॉथ्स आर माय स्टॉक। मैं कैडबरी वाला था, क्रैकल बना रहा था, क्रैकल इज माय स्टॉक। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं क्या कहलाएगा? मेरा स्टॉक। क्या कहलाएगा? मेरा स्टॉक। नेक्स्ट वी हैव इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बात करते हैं उसके लिए। मुझे बताओ, कैलेंडर देखा है? कैलेंडर, अरे कैलेंडर देखा है क्या? तो मुझे बताओ कैलेंडर कब चालू होता है? कब चालू होता है? कौन से जनवरी? और खत्म कब होता है? कब होता है खत्म? 31 दिसंबर। चलो ठीक है। सपोज करना मेरी मार्कर की शॉप है। किसकी शॉप है? मार्कर की। साइड में पढ़ा लेता हूँ, शॉप किसकी है? मार्कर की। ठीक है, मार्कर बेचता हूँ। तो 31 दिसंबर को दुकान का शटर डाउन करने से पहले मैंने मार्कर गिने और मार्कर गिनकर मुझे पता पड़ा कि दुकान पे 500 मार्कर का मार्कर पड़े हुए हैं। मार्कर क्या है? मेरा स्टॉक। क्या है? मेरा स्टॉक। कब काउंटिंग करिए? कब काउंटिंग करी है?
31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को काउंटिंग करी, काउंटिंग करके पता पड़ा कि दुकान का शट डाउन करने से पहले काउंटिंग करके क्या पता पड़ा, कितने मार्कर पड़े हुए हैं, 500। कहने से 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, हाँ या ना? कहने से ईयर क्लोज हो रहा है, हाँ या ना? तो कहने से आई हैव 500 मार्कर का क्लोजिंग स्टॉक। कहने से आई हैव 500 मार्कर का क्लोजिंग स्टॉक। 31 दिसंबर को दुकान का शट डाउन करने से पहले मैंने मार्कर काउंट करे, मार्कर आर माय स्टॉक, ईयर एंड हो रहा है, ईयर खत्म हो रहा है, ईयर क्लोज हो रहा है, तो कहने से एट द एंड ऑफ द ईयर एज ऑन 31 दिसंबर आई हैव 500 मार्कर का क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? 31 दिसंबर को दुकान बंद करके गया, पार्टी करी, वापस नेक्स्ट डे, कब? 1 जनवरी को जब वापस से दुकान का शटर ऊपर करूंगा, तो अगर रात में चोरी नहीं हुई होगी तो मुझे जल्दी से बताओ अंदर कितने मार्कर पड़े होंगे? 500 मार्कर ही पड़े होंगे। मार्कर क्या है मेरा? मार्कर क्या है मेरा? स्टॉक। 1 जनवरी ईयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब ईयर ओपन हो रहा है, तो कहने से आई हैव 500 मार्कर का ओपनिंग स्टॉक। अरे ये समझ में आता है क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और स्टॉक एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एज वेल। कहने से हमेशा जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। ये बात समझ में आती है क्या? प्लीज बोलो ना एवरीवन, एवरीवन। तो ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको क्या बोला गया है? ओपनिंग स्टॉक। ईयर के एंड में जो स्टॉक पड़ा गया है उसको क्या बोला गया है? क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं। क्या है मेरा? असेट की लायबिलिटी? असेट। क्या है मेरा? असेट। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसे कैलेंडर ये लिखा है, वैसे ही एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर? किसी को बताया क्या? फाइनेंशियल ईयर कब होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म मार्च में खत्म होता है। सो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल मूर्ख दिवस टू 31 मार्च। ठीक है क्या? फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नाउ हम कोई सा भी पीरियड चूज कर सकते हैं। इट कैन बी कैलेंडर ईयर, इट कैन बी फाइनेंशियल ईयर, इट कैन बी दिवाली टू दिवाली। पापा को देखा होगा आपने, दादाजी को देखा होगा आपने, जब वो दिवाली पे पूजन होती है घर पर, होती है ना, तो वो एक कॉपी लेके बैठते हैं, उस कॉपी के अंदर कुछ कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते भी हैं, ड्रॉ करते हैं, है ना? तो पापा इज फॉलोइंग, वो सुना होगा बाई चांस, बई खाते, नया बई निकाला है, ऐसा करके भी बोलते हैं, अगर सुना होगा घर पे तो बाई चांस। तो बेसिकली वो क्या फॉलो हो रहा है? दिवाली टू दिवाली। इट कैन बी चेटी चंड टू चेटी चंद, इट कैन बी एनी पीरियड, एनी कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ 12 महीने। बात समझ में आती है क्या? तो जिस भी पीरियड, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो दिवाली टू दिवाली हो, जिस भी पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, जिस भी पीरियड के लिए क्या कर रहा हूं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ये समझ में आता है क्या? अरे बोलो ना एवरीवन। This accounting year can be my financial year. This accounting year can be my calendar year. This accounting year can be my Diwali to Diwali. Basically वो पीरियड ऑफ 12 महीने जिसपे के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं उसको क्या बोला गया है? अकाउंटिंग ईयर। समझ में आता है क्या एवरीवन? ऐसा लिख लो ना, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ये लिख लो। कोई सा भी पीरियड, कोई सा भी पीरियड और 12 महीने जिसके लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, दैट विल बी नोन एज माय
अकाउंटिंग ईयर। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहला टर्म कौन सा आया था? सबसे पहला टर्म कौन सा आया था? असेट। असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर अपन आज के आज मार्केट में सेल करने जाएंगे उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। ठीक है क्या? इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड, मेजरेबल, मनी कॉस्ट। असेट को मैंने 5 में क्लासिफाई किया था। कितने में क्लासिफाई किया था? 5। उससे ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल के लिए सिर्फ 5 किया था। पहला क्या था? फिक्स एसेट मतलब not for resale but to increase the earning capacity of the business. Number 2, current asset क्या होता है? Convertible into cash within a short period. Third, can be seen or touched. सारे fixed, सारे current are also my tangible. Number 4 was cannot be seen or touch. ऐसा asset तो देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। ठीक है क्या? एग्जाम्पल क्या था इंटेंजिबल का? एक एग्जाम्पल हो तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। बढ़िया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लास्ट क्या था इसके अंदर? वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट मतलब नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल वाला, कंज्यूम्ड एंड एक्सट्रैक्टेड एज अ रॉ मटेरियल। कंज्यूम्ड एंड एक्सट्रैक्टेड एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? लायबिलिटी मतलब असेट का ठीक उल्टा। असेट का ठीक उल्टा। असेट में या तो कैश आएगा या बेनिफिट मिलेगा, लायबिलिटी में कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। ओके है क्या? लायबिलिटी को दो में बांटा था, कौन सी दो? लॉन्ग टर्म और करंट। लॉन्ग टर्म और करंट। लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। करंट के अंदर पेबल विथ एन ईयर, पेबल विथ एन ईयर। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्या आया था? कैपिटल। कैपिटल क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट हैविंग मनी वैल्यू। एसी घर से लेकर आ गया, एसी घर से लेकर आ गया। ठीक है ना? फिर एक कंसेप्ट का नाम आया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोला? ओनर अलग, बिजनेस अलग। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा। इन फ्यूचर बिजनेस से कैश जाए। इन फ्यूचर कैश जाएगा मतलब लायबिलिटी। व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके है क्या एवरीवन? फिर लास्ट एक टर्म पढ़ी अपने, कौन सी? स्टॉक। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। बहुत बढ़िया। नाउ ये टर्म खत्म हो जाएगी और इसके बाद फिर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो कल मुझे एक A4 साइज का रजिस्टर चाहिए। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटा नहीं चाहिए, नॉर्मल बनाना। अननेसेसरी भारी क्यों करना है? खत्म हो जाएगा, नया बना लेंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल A4 साइज का रजिस्टर, छोटी कॉपी नहीं चाहिए, A4 साइज का रजिस्टर चाहिए। साथ में पेंसिल, स्केल, पेन। स्केल बड़ी वाली खरीदना, हमें बहुत सारी लाइंस बनानी होती है अकाउंटिंग के अंदर, तो बड़ी वाली स्केल खरीदना आराम से। पेंसिल, स्केल, पेन, तीनों खुद के अपने अपने चाहिए। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।